और उन्होंने मुझे बताया कि भाई बात यह है कि मैंने जब से अपना चैनल ओपन किया है तो मैं अपनी एक रियलिटी बता रही हूँ इसके ऊपर कि किस तरीके से मेरी स्ट्रगल हुई और मेरी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी और कैसे मैंने मेहनत की, अपने बच्चों को बड़ा किया और कितनी थी और ये हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, उसको जो है टॉर्चर करने का। और अम्मी का फ़ोन आ गया कि आप ये स्टोरी ना बताएं। तो मैं व्यूअर आप सब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इंसान अपनी एक रियलिटी सच बताना चाहता है कि मैं क्या हूँ और मेरी क्या कहानी है, मैं किस मुश्किल दौर से गुज़रा हूँ, तो इसमें क्या बुरा है। सितारा बहन ने दूसरा चैनल खोला, उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट बताया कि अम्मी की 3 शादियाँ थी, अम्मी की क्या स्ट्रगल थी और अम्मी के पहली शादी से जो 2 बच्चे थे वो 2 बच्चे थे, फिर हम हुए। और वो ये नहीं बताया उसने कि वो 2 बच्चे कौन थे। वो एक रुबीना बहन थी, एक मैं था, जो अम्मी की पहली शादी थी। तो रुबीना बहन ने जैसे रियलिटी बताना शुरू की तो जी वाईटी पर से सब ने आवाज़ जी ये तो उनकी नकल कर रही है। भाई वो उनकी नकल नहीं कर रही, उनके 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। रुबीना बहन के कितने हैं आप सबको पता है, 20,000 15,000 कितने हैं, इतने हैं। तो वो एक अपनी रियलिटी बता रही है। आप अपना जो एक आपका एक बड़ा चैनल है और वहाँ पे आपको बहुत सारे व्यूवर देखते हैं, तो आप अपने हिसाब से बात करें। आप भी अपनी रियलिटी बता रही हैं और हम भी अपनी रियलिटी बता रहे हैं। रुबीना बहन अपनी बता रही हैं कि वो किस तरीके से उसने मेहनत की, बच्चों को पाला और छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। इसमें सबसे जो एक घटियापन और बिल्कुल जो लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ाना और फिर उनको उनकी एज के मुताबिक उनकी शादी ना करना, ये हमारा मुआशरे में बहुत बड़ी जो एक नासूरी है। मैं इसको नासूरी बोलूँगा, मैं इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले बेटी जो है तालीम याफ्ता हो, उसके बाद उसकी एज इतनी बड़ी हो कि वो अपने बच्चों को भी संभाल सके, उसके अंदर कुछ ये घर को चलाने का ये जो एक सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। तो रुबीना बहन जब ये रियलिटी बता रही हैं तो फ़ारूक भाई को क्यों फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ गई, राइस अनवर को क्यों बंगले पे आना पड़ गया, और उनका एक वो भतीजा शहबाज हो गया वो, और बाबर साहब तो खुद आ गए। मैं हालांकि इसको बहुत अच्छा समझता था और इसकी रिस्पेक्ट करता था कि ये मेरा भांजा सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज मुझे पता लग गया कि ये भी इन्हीं की तरह का है। कल से मैंने इनको बहुत सारे फ़ोन किए, ना दिलबर साहब ने उठाया, ना बाबर साहब ने उठाया और ना फ़ारूक साहब ने। तो अब ये मेरा फ़ोन तो नहीं उठा रहे, लेकिन मेरे इस वीडियो के ज़रिए पैगाम सुन लें कि अगर आप लोगों का रिश्ता यूट्यूब है और यूट्यूब के ज़रिए अगर आप लोग मेरे घर आते थे और मुझसे बात करते थे, मिलते थे यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए, तो आज के बाद जो है ये हमारा रिश्ता ख़त्म। अगर आप रियलिटी पर नहीं हैं और आप एक बनावटी हैं तो फिर इस रिश्ते को आगे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात रुबीना बहन की, मैं इन तीनों से बोलना चाहता हूँ, बल्कि चारों से, इनके बेटों से, राइस अनवर वो भतीजा हो गया इनका, फ़ारूक हो गया, आइंदा रुबीना के बंगले पे आपने आने की कोई ज़रूरत, कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल नहीं आना इसके बंगले पे। क्यों आते हो यहाँ पे? खबरदार जो आइंदा कोई इसके बंगले पे आया तो वो एक अपना काम कर रही है, अपनी एक ज़िंदगी गुजार रही है। बाकी ना हमें आप लोगों से कोई किसी किस्म की तवक्का है और ना हम आप लोगों से किसी किस्म का कोई मफाद रखते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चे इस तरह के हैं और अपनी अम्मी का ख्याल नहीं रख सकते और बजाय कि उसके चैनल खोलने पे, उनके व्यूज़ देखने पे कि उनको एक यूट्यूब फैमिली देख रही है, वो अपनी एक रियलिटी बयान कर रही हैं, अपना एक स्ट्रगल कर रही हैं, अपना एक काम कर रही हैं, और हम उनको सलाम पेश करना चाहते हैं जिस बंगले पर वो काम करती है।
खान फैमिली है वो, और बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ख़ुद वहाँ पे 15 ईयर या 16 ईयर वहाँ उनका टेलर था, मैं वहाँ पे काम कर गया हूँ। मैं जानता हूँ कितने अच्छे लोग हैं वो। हमारे जैसे हम अपने घर में होते हैं, उससे बढ़कर 10 गुना हम उनके घर में खुश होते हैं। रुबीना बहन को वहाँ आसानी है, वो वहाँ पे काम कर रही हैं, खुश हैं वहाँ पे। मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ इस घराने को, कि वो अपने घर जैसा रखते हैं रुबीना बहन को। तो मेरी इन भाइयों से, रईस अनवर से, फ़ारूक से, आप ठीक है, आप सितारा बहन के सपोर्टर हैं, आप उनके सपोर्टर रहें। कोई उनके ऊपर बात करे, आप ज़रूर जवाब दें उसको, इसमें हमें कुछ नहीं है, अच्छी बात है जवाब देते हो आप। लेकिन रुबीना बहन के बंगले पर आप लोगों ने आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी। जब आप लोगों की महफिलें, आप लोगों की खुशियाँ, वो सब अलग है, तो फिर इधर क्यों आते हो? वो तो मेरी बहन जो है एक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है और अपनी एक मेहनत कर रही है, तो वहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे फ़ोन आके जी आप लोग व्लॉग बनाते हो, हमारी बदनामी होती है। क्या हमने एक रियलिटी पेश की और करते रहेंगे जो हमारी एक है। मुझे पता है कि मैं और रुबीना जिस हाल में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है ये इस मकाम पे खड़ी की। अम्मी तो चली गई थी जब उनकी शादी हो गई, पीछे मैं और ये रह गए थे। मैं डेढ़ साल का था, 3.5 साल की ऐसे कुछ रुबीना थी, मुझसे बड़ी हैं 2 साल। और हमें नानी नाना ने पाला था, उन्होंने हमें ख़र्चा दिया था, उन्होंने हमारी शादियाँ की थी। हमारा जो मुकम्मल जो एक ख्याल रखा था, मैं उनकी इस अज़मत को सलाम पेश करना चाहता हूँ। वो तो अजीम लोग थे जिन्होंने हमें संभाला। बाप ने शादी कर ली, अम्मी की शादी हो गई, हम तो पीछे रुल गए थे। हम अपनी नानी को अम्मा बोलते थे, नाने को अब्बा बोलते थे। छोटे से थे, हमें क्या पता था। तो वो सबसे जो एक हमारे जो एक कठिन और जो एक मुश्किल वक्त वो था जब अम्मी की शादी हो गई थी। और उसके बाद फिर हमें नानी नाना और मामू ने हमें संभाला था, जो हमारा मामू था। ये जो मेरी बेगम का ये जो घर है, ये भी मामू ने ही दिया था लेके। उन्होंने कहा था तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें लेके देता हूँ। ये घर उन्होंने ही लेके दिया था हमें। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वकार नहीं था, हमारी कोई जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं था। अब्बा उधर चले गए, अम्मी उधर चली गई, पीछे रुबीना और मैं, रुबीना बहन और हम रह गए थे। अगर वो अपनी एक रियलिटी बता रही हैं और अपनी एक उनकी जो एक सेट ज़िंदगी है उसके ऊपर अगर वो कुछ बता रही हैं तो वो सुनो। ये तो नहीं कि एक साइड पे आपके शादियाने बज रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप बंगले पे आएँ और वहाँ पे आकर इस तरह की धमकियाँ दें कि आप ये व्लॉग क्यों बना रही हैं। ना बनाएं, रुबीना ये व्लॉग बनाएगी और इसी तरीके से रहेगी। और मैंने उनसे यही बोला है कि आप मेरी बहन नहीं है, आप मेरी अम्मी हैं। और हमने जिस तरीके से पहले हालात का मुकाबला किया था, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। अब हम एक साथ रहेंगे और आप जब भी आए मेरे पास रहें, आपको किसी के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये है इन लोगों का चेहरा। रात को ये लोग जाके पार्टियां करते हैं, वहाँ नाचते हैं, खुश होते हैं, व्लॉग बनाते हैं। अपने बनाना चाहिए, पार्टियां करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो एक माँ है, माँ का तो ख्याल रखना चाहिए। अगर नहीं रख सकते ना रखें, फिर बंगले पे क्यों आते हो यहाँ पे यूट्यूब फैमिली को बताने के हम जी अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं और मम्मी बहुत खुश हैं। मम्मी खुश बिल्कुल नहीं है, उनके चेहरे से लगता है ये। मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप मेरे पास रहें, यहाँ मेरे बच्चों में हमारे साथ रहें। हम दो ही तो हैं, हमारा और क्या है। मुझे सारे यूआईटी के ऊपर बोलते हैं सुतेला सुतेला सुतेला। भाई मैं तो सुतेला हूँ, अम्मी तो अब तीसरी जगह पे है। आप कौन से उनके सगे रह गए? सुतेला मैं हूँ तो सुतेले आप भी हो। वो कोई आपके घर में नहीं बैठी कि आपकी वो सगी है तो हमारी सुतेली है, कोई बात नहीं है।
ज़िंदगी इंसान जब इस ज़िंदगी में आता है तो उसको खुद ही स्ट्रगल करनी होती है, खुद ही तौर तरीके ये सब करने होते हैं। जो आपके सामने बन संवर के आते हैं ना सपोर्टर, ये सपोर्टर वपोर्टर किसी के नहीं, और ना इनको बिलोगिंग का पता है। ये सिर्फ और सिर्फ साजिद एंड कंपनी के आगे पीछे भाग रहे हैं, उनके घर जाना, उनके साथ रखना, इस तरीके से आज उन्होंने ये कर दिया, आज वो कर दिया, ये कर दिया, बस इसी के ऊपर ये अपनी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़ोन इनके हाथों में है, कोई काम इन्होंने करने नहीं होते। सुबह उठते हैं फ़ोन हाथ में होता है और रात तक इनके हाथ में बस फ़ोन ही होते हैं। इसके अलावा इनकी कोई चीज़ भी पहचान नहीं है और ना ये किसी कोई काम कर सकते हैं। तो रुबीना बहन को मैंने कॉल कर दिया है, आपको परेशान बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक वहाँ काम करना चाह रही हैं आप करें, जब आप नहीं कर सकेंगी तो आप मेरे पास आ जाएंगी और यहाँ पर रहेंगी। आप मेरी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, सब। आपको किसी से कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि रुबीना को जो सपोर्ट करता है वो है नैना और शाहरुख। कराची में जो सपोर्ट करते हैं ये दो हैं, और रुबीना ने यही मेहनत करके नैना की शादी की, सारा खर्चा उठाया, ये रुबीना बहन का। तो मिलते हैं यूट्यूब फैमिली का एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।